हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है परिमाप। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 2 से 3 नंबर का आना ही आना है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी इजी है। बट डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, तो मैं जो आपको पढ़ाऊँगा काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा, बस आप देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आयत की। ठीक, आयत, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, ठीक है, देख लेना, मतलब राइटिंग ए बी सी डी। ठीक है, आयत की जो भुजाएं एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, मतलब 90 पे काटती हैं, सब ये 90 बनते हैं। ठीक, और ये इसके विकर्ण होते हैं। ठीक, आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आयत की आपसे पूछ सकता है 1-2 नंबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लंबाई होती है, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसके बराबर ये होगी, इसके बराबर ये होगी। ये इसकी चौड़ाई है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ये इसकी लंबाई, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। आयत की भुजाएं एक दूसरे को 90 पे काटती हैं, यानी कि 90 बनाती है भुजाएं। तो वो 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ठीक है, ये आयत के विकर्ण है। इनको क्या कहते हैं? विकर्ण। इनको कहते हैं विकर्ण। ठीक, आयत के विकर्ण पे जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे जो काट रहे हैं यहाँ पे 90 नहीं बनता है। पूछ लेता है क्या आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं? नहीं काटते हैं। या पूछ लेगा आयत के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं 90, 180 जो भी है, ऑप्शन दे देगा। तो आपको इतना माइंड में याद रखना है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते हैं। ठीक है, और यहाँ 90 बनता है। ठीक, उसके बाद कुछ फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले लिख लो। पहला जो फॉर्मूला है वो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा होता है आयत का विकर्ण, ये होता है अंडर रूट, लंबाई लिखा हुआ है, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा होता है जो चैप्टर है जिसका नाम आयत का परिमाप, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 3 फॉर्मूले बेसिकली इसके अलावा कोई चौथा फॉर्मूला नहीं है आयत का। ठीक है, चलो अब देखो ये फॉर्मूला निकल कैसे आता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल परिमाप के बारे में आप इतना जान लो, कोई सा फिगर हो, चाहे आपका आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, यदि आपको उसका आयत परिमाप निकालना है तो परिमाप कुछ नहीं होता, सभी भुजाओं का योग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी बात है आपको फॉर्मूला याद है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको फॉर्मूला याद है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद है, वर्ग का परिमाप याद है, त्रिभुज का परिमाप याद है। बाय द वे, यदि आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाते, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो परिमाप के बारे में छोटी सी लाइन याद रख लो, वो ये है कि परिमाप कुछ नहीं होता, सभी भुजाओं का योग होता है। बशर्ते कंडीशन है आपको पता होना चाहिए कि आयत बनता कैसे है, त्रिभुज बनता कैसे है, वर्ग बनता कैसे है, षटभुज बनता कैसे है, पंचभुज बनता कैसे है। ठीक है, यदि आपके माइंड में ये है तो यदि आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो कुछ नहीं करना, जितनी भी उसमें भुजाएं उन सबका योग कर दो, आपका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही निकल के आया। ठीक है, लंबाई को मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा और चौड़ाई को बी से। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला है। मान लो आपका फॉर्मूला नहीं होता, आपको याद नहीं होता, तो कैसे निकालते? मैंने बताया था परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो जोड़ दो। देखो एल ये रहा एक, ये बी, फिर ये एल और फिर ये बी। ठीक है, 4 हो जाती, पहले एल फिर बी फिर एल फिर बी, सबको जोड़ दिया, जोड़ो एल और एल 2l और बी 2b। ठीक है, एल इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? l + b। देखो वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है,
तो कहने का मतलब यदि आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप बस जितनी भी उसमें भुजाएं सबका योग निकाल दो, आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आयत के बारे में चीजें हो गई। ठीक, अब देखते हैं वर्ग। ये है आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग की वजह हमने x मान ली, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। वर्ग मतलब इसकी सही वजह क्या हो, इक्वल हाइट की हो, मतलब समान हो। ठीक, यहां भी 90 बनता है प्रत्येक जगह। ठीक है, यहां भी बनता है 90। और इसके जो विकर्ण है, इनको विकर्ण कहते हैं, मतलब एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला दें सामने वाले से। ठीक है, ये विकर्ण है, और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। यहाँ 90 बनता है, आयत में यहाँ नहीं बनता था, वर्ग में यहाँ बनता है, बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, और यहाँ भी 90 बनेगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला होता है वर्ग का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है x, यानी ये लिख सकते हो जो भी भुजा दे रखी होगी हमें, भुजा का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक, फिर होता है वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। ठीक, या बोल सकते हैं भुजा कितनी है हमारी x √2, बात एक ही है। ठीक है, ये बाहर है इसके, ठीक, गुणा में। अब आता है थर्ड, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप ऐसा फॉर्मूला होता है इसका 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी थी x, यानी कि 4x। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था, इधर फॉर्मूला भूल जाओ तो परिमाप कुछ नहीं होता, सभी भुजाओं का योग होता है। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, जोड़ लो, 1 2 3 4, कितना हो गया 4x। तो यदि आप किसी भी फिगर का फॉर्मूला भूल जाओ परिमाप का, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सभी भुजाओं को जोड़ देना है, उस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ग का हो गया। ठीक है, ये क्या है, वृत्त है। ये इसका O क्या है, केंद्र। ठीक, O क्या है, केंद्र। अब देखो होता क्या है, केंद्र से इसकी परिधि पे कोई भी लाइन खींच दो, कहीं भी जहां आपका मन करे, केंद्र से थोड़ा सीधी कर देना। ठीक है, ये सभी कहलाती हैं त्रिज्या। क्वेश्चन आया था इस पे 2018 में। ये सभी क्या होती हैं, त्रिज्या होती हैं। ठीक है, ये सभी त्रिज्या कहलाती है, मतलब जहां इसका केंद्र है वहां से कहीं भी आप लाइन खींच दो, सभी क्या होती हैं, त्रिज्या होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये इसका केंद्र है। ठीक है, केंद्र से यदि हम लाइन सीधी खींच दो, सेंटर से पास हो, मतलब इस केंद्र से पास हो, कैसे कहीं से ही पास कर दो, बस केंद्र से पास करना। ठीक है, ये सभी कहलाते हैं व्यास। 18 में 2 नंबर पर क्वेश्चन आया तो इस पर ध्यान से। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यास कहलाते हैं। ठीक, उसके अलावा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा होगा थर्ड, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब लाइन सेंटर से पास नहीं होगी, चाहे कहीं से भी पास हो जाए, मतलब केंद्र से पास नहीं होंगी, चाहे कहीं से भी पास हो जाए। इस परिधि से उस परिधि पे टच कर दें, इस परिधि से इस परिधि पे टच कर दें, बशर्ते केंद्र से पास ना हो, मतलब केंद्र से होकर ना गुजरे, तो ये सभी कहलाती हैं जीवा। ठीक है, तो यही आया था 2 नंबर का 2018 में। तो सेंटर से उसके परिधि तक लाइन खींच दो, त्रिज्या हो गई। लाइन केंद्र से पास हो, व्यास कहलाते हैं, और जो केंद्र से पास ना हो वो जीवा कहलाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाओगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या आया था वो आपको याद दिला दे रहा हूं हल्का फुल्का। देखो, ये उनके लिए, इनको मैथ नहीं आता, जिनको आता उनके लिए मजाक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, कोई सेंटर था, सॉरी सर्किल था, उसका ये सेंटर था और कुछ लाइन उसने खींच दी थी। चलो मान लो मैं ऐसे खींच दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से था।
नाम दे दो ABCDPQ O, ठीक है। तो उसने बोला था इसमें बताओ त्रिज्या कौन कौन सी हैं, व्यास कौन कौन से हैं, जीवा कौन कौन सी है, ठीक है। तो सिंपली देखो, ये जो केंद्र से जितनी लाइन यहां परिधि से टच करेंगी वो सभी त्रिज्या होंगी। तो इसको आप पॉइंट मान लो, कोई है नहीं, इसको माना M मान लिया। तो ठीक है, देखो रेडियस कौन कौन सी होगी इसमें, OM रेडियस है, ठीक, OQ रेडियस है, ठीक है, OP रेडियस है, और कुछ तो रह नहीं गया। देखो केंद्र से जो परिधि को टच करती है वो लाइन त्रिज्या कहलाती है। देखो 1 2 3, इसके अलावा कोई नहीं है जो केंद्र से जा रही हो और परिधि को टच कर रही हो, ठीक है। यहाँ एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही। उसमें एक क्वेश्चन आगे, बताओ त्रिज्या कौन कौन सी हैं, जीवा कौन कौन से हैं, व्यास कौन कौन सा है, ठीक है। अगर हम व्यास की बात करते हैं तो देखो व्यास फाइंड आउट करो जो लाइन केंद्र से पास हो और दोनों तरफ हो, ठीक है। देखो सिर्फ यही ऐसा पॉइंट है जो केंद्र से भी जा रहा है और इस साइड भी और इस साइड भी है। अभी मैंने आपको बताया था, एक परिधि से दूसरी परिधि को टच करे और केंद्र से होके पास हो, तो सिर्फ यही लाइन ऐसी है, कौन सी, PQ। तो व्यास सिर्फ इसमें एक ही है, PQ बोल दो, QP बोल दो, डजेंट मैटर। अब बात करते हैं हम जीवा की। ये जीवा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जीवा कौन कौन से हैं इसमें, देखो अब देखो ये केंद्र से पास नहीं हो रही तो एक जीवा AB हो गई, ठीक है, एक CD हो गई, एक PQ हो गई, PQ नहीं होगी, ठीक है। तो देखो जीवा वो लाइन जो केंद्र से पास ना हो, तो देखो ये लाइन केंद्र से पास नहीं हो रही तो AB हो गई जीवा, ठीक है। CD जीवा हो गई, PQ व्यास है क्योंकि ये केंद्र से पास हो रहा है, ठीक है। ये केंद्र से पास हो रहा है तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया। तो एक जीवा AB ये रही, ठीक है, और एक जीवा CD ये रही। कोई समस्या? तो इस तरह कुछ क्वेश्चन आया था आपके 18 के मैथ्स के पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं इसके, ये वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र O है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई R², R होती त्रिज्या, ठीक है, और एक होता है व्यास, किसका, वृत्त का, इसका होता है 2 × R, मतलब 2 × त्रिज्या, और थर्ड होता है परिधि, परिधि बोल दो या परिमा बोल दो, वो होता है 2πr, ठीक है। 3 फॉर्मूले इसके, इतना आपके लिए इनफ है। एरिया मतलब ये सारा पोर्शन एरिया होता है, ठीक। व्यास मतलब एक जो लाइन केंद्र से पास करा दूं व्यास हो गया। परिधि मतलब ये, ठीक है, मतलब ये परिधि, ये परिधि, ये पूरा एरिया और ये इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप पूछा है, ठीक है। दिया है, उसने दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 64 दिया है, ठीक है। तो हमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और परिमाप पूछा है। तो देखो दिमाग कैसे काम करता है, हमसे परिमाप पूछा है किसका, वर्ग का, ठीक है, और वर्ग का परिमाप होता है 4x, ठीक है, यानी 4 × भुजा। तो कैसे भी करके यदि हम भुजा मालूम कर लें तो परिमाप तो छोटा सा बच्चा निकाल देगा, ठीक। सपोज दैट मान लो x आपका 2 आ गया, तो बस 2 पुट कर दो x के, इतना आ गया परिमाप। मैंने माना, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। और x निकालने के लिए यानी भुजा निकालने के लिए हमारे पास जो गिवन है वो सिर्फ ये गिवन है। तो इस बात के लिए हम डैम श्योर है कि जो भुजा निकलेगी वो यहीं से निकल के आएगी, ठीक है। निकलेगी कैसे वो देखो, हमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वर्ग का फॉर्मूला। क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर,
और ये हमें दिया है 64। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हमें गिवन था, दोनों बराबर क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो भुजा निकल के आ जाएगी √64 और ये होता कितने का 8 का। तो आपकी जो भुजा कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, आपने भुजा मालूम कर लिया, आपसे परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 8, तो कितना आ गया 32 मीटर। खत्म, समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आया हो तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 आपसे कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, तो परिधि पूछी है। ठीक है, तो आपको दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया और आपसे पूछिए क्या परिधि पूछी है, क्या पूछी है परिधि पूछी, और ये होता है परिधि का फॉर्मूला। तो देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको मतलब नहीं है, तो कैसे भी करके यदि हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई, सो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है क्योंकि हमें 2 की वैल्यू पता है 2 और पाई की वैल्यू पता है 22/7, तो हमें r की वैल्यू नहीं पता। तो कैसे भी करके यदि हम r का मान निकाल लें तो इसको हल करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, और r का मान निकालने के क्वेश्चन ने सिर्फ हमें इतना डेटा दिया है, तो इस बात के लिए हम श्योर हैं r जो निकल के आएगा कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो लगाते हैं r का फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, याद ना हो तो लिख लेना। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, इंटू r स्क्वायर बराबर 154। r स्क्वायर देखो ये गुणा में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, 154 गुणा 7/22। ठीक है, 22 से काट लो, 22 सत्ते 154। अगर आपको ना पता हो धीरे धीरे काट लेना। ठीक है, r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, तो r बराबर √7 गुणा 7, तो r कितना आ गया 7, r 7 आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा था परिधि पूछी थी, तो लगा दो यहाँ पे वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या होती है 2 पाई r, लगा दो 2 गुणा 22/7, r कितना है आपका 7, 7 से कट गया 7, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आ गया तो छाप लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 3 भी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, भुजा दे रखी है पहले वाले की तरह है। ठीक है, अच्छा 4 देखो एग्जाम्पल। ठीक है, आज सारे आपका एग्जाम्पल करा दे रहा हूं मैं। 3 सेम है, कुछ भी नहीं है उसमें, कॉपी है फर्स्ट की तरह। ठीक, एग्जाम्पल 4 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई दे रखी है, परिमाप पूछा है। बहुत अच्छे, 56। ठीक है, ये कोई आयत है, चलो बना लेना, बनाओगे, चलो यहां बना दे रहा हूं। ये कोई आयत है, इसके उन्होंने एरिया दे रखा है 56 और लंबाई दे रखी है 7 और आपसे पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, तो देखो दिमाग कैसे काम करता है। हमसे पूछा है परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। l मुझे पता है, कहीं ना कहीं मुझे b नहीं पता। अगर मैं कैसे b मालूम कर लूं तो मेरा पेरीमीटर निकालने में मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। और b निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ गिवन क्या है एरिया, तो b जो निकलेगा कहीं ना कहीं वो एरिया से निकलेगा, मतलब क्षेत्रफल से। ठीक है, इस बात के लिए डैम श्योर हो क्योंकि एरिया निकालने के मुझे सिर्फ ये दे रखा है और यहीं से मैं एरिया लेंथ निकाल पाऊंगा। निकालते हैं। मैंने ये बोला कि मुझसे परिमाप पूछा है और परिमाप लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है। लंबाई मुझे ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ एरिया से निकलेगी जो हमें गिवन है।
तो सबसे पहले हम लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल कितना गिवन है 56 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर लगा लेना, और क्या है मीटर या कुछ और है, मीटर है, ठीक है। तो मीटर लगा लेना, मीटर स्क्वायर आएगा एरिया, तो ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना हो गया 56, ठीक। 56 लंबाई कितनी है आपकी 7 फुट कर दो, चौड़ाई आपको नहीं पता, कितना हो गया 56, ठीक। यहाँ लिख लो चौड़ाई, इससे मार देंगे भाग, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 7 अट्ठे 56, आपने चौड़ाई निकाल ली 8 मीटर, ठीक है। चौड़ाई आपने निकाल ली 8 मीटर। क्या पूछा था परिमाप, निकाल दो परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 8, कितना हो गया 8 7 15 दूनी 30 मीटर।